अस्सलाम वालेकुम। केएनएस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बिलाल रहमानी। इस वक्त मैं वुलर झील वुलर के बीचों बीच मौजूद हूं। झील वुलर की अपनी इफादत है, एक मुकाम है। झील वुलर एशिया का सबसे बड़ा झील है। इस झील के साथ मुंसलिक बहुत सारे लोग हैं। जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनका चूल्हा जो है वो इसी झील पर मुनहसर है। इस झील की बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन चंद खासियतें यहाँ से नदरू, सिंगाड़े और मछलियां पाई जाती हैं। बेहद लजीज और लोग इनको पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं इस झील वुलर की मछलियां टेस्ट करने के लिए या खाने के लिए। नदरू जो है वो बहुत ही लजीज होता है। सिंगाड़े भी बहुत ही मशहूर है यहाँ के। खास बात यह है कि जो नदरू है कई सालों के बाद इस वक्त झील वुलर में जो नदरू है वो उगना शुरू हो गया है। यहाँ के लोगों में खासी खुशी है इस बात की कि उनकी रोजी रोटी जो है वो इसी झील पर मुनहसर है। मछलियां भी यहाँ से निकालते हैं, सिंगाड़े भी यहाँ से निकालते हैं। अब उनकी खुशी दुगनी हो गई कि यहाँ से जो झील वुलर है इसके बीचों बीच जो इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 25 साल के बाद नदरू जो है वो झील वुलर में उगना शुरू हो गया है। आखिरकार वुकमा की मेहनत रंग लाई। 25 साल के बाद नदरू झील वुलर में उगना शुरू हो गया। पूरी तफसील के साथ हम बात करेंगे ऑफिशियल्स के साथ मुदस्सिर साहब है। इससे हम जानना चाहेंगे कि जो नदरू है वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इस साल उगा है, क्या वजह है इसकी, या कई सालों से जो नदरू गायब था उसकी भी क्या वजह है? मुदस्सिर साहब आपका खैर मकदम। खैर मकदम सर, एक्चुअली ये गायब होने की वजूहत यही है कि यहाँ पे जो पहले बहुत सारी सिचुएशन हो गई है। जो भी यहाँ पे जो एडजेसेंट उसके वाटर चैनल्स हैं उसमें जो भी रेन आ जाती थी तो तब वहां से पानी आ जाता था। डिपोशन उसी में होती, वॉलर में होती थी। उसकी जब यहाँ पे ज्यादा सिल्टेशन हो गई वॉलर में तो उसकी वजह से जो भी ये सीड है उसका, नदरू का, लोटस का सीड है वो सीड सिलेट के नीचे दब गया है और ये खत्म ही हो गया। जब यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हो गया वॉलर कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो उन्होंने पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे डिसिल्टेशन की है। जो यहाँ डिसिल्टेशन की है गुरुरा साइड में की है या एसके पाई साइड में की है, तो डिसिल्टेशन की वजह से ये फिर रिवाइवल हो गया है। आफ्टर 25 ईयर्स के बाद ये फिर आना शुरू, क्योंकि जो उसका सीड है वो सिलेट के नीचे दब गया था। जब डिसिल्टेशन हुई है यहाँ पे तो उससे क्या हो गया जो उसका सीड है वो थोड़ा ऊपर आ गया। जो उसमें एरिएशन वेरिएशन होगी, जो भी उसका फेवरेबल कंडीशन उसको सीड को मिले हैं, उसकी वजह से यह फिर रिवाइवल हो गया आफ्टर 25 ईयर्स के बाद। अच्छा, ये जो नदरू क्वांटिटी में ज्यादा साल उगाया है तो इसके इफादत क्या है, फायदे क्या है? फायदे तो अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक भी है, फायदा बहुत सारे हैं और मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत सारे हैं। जो भी यहाँ पे लोकल्स हैं, जो एडजेसेंट जो वॉलर के इर्द गिर्द रहते हैं, पहले तो उनका जो इकोनॉमिक बूस्ट हो जाता है, क्योंकि पहले ये इन्हीं चीजों पे यहाँ वाटर चेस्टनट निकालते थे, यहाँ से यहाँ फिशिंग के लिए जाते थे, वही निकालते। अब जो ये 25 साल के बाद आ गया तो अब उसकी इकोनॉमिक थोड़ी बढ़ गई है, उनका थोड़ा रोजगार इसमें बढ़ गया। क्योंकि आपको तो पता ही है नदरू जो मार्केट रेट है और राउंड अबाउट जब हम भी लेते हैं मार्केट से, कोई भी लेता है मार्केट से, राउंड अबाउट 300 रुपीज kg होता है। तो यहाँ पे पिछले साल तो कम से कम यहाँ से बहुत सारा निकाला। डिपार्टमेंट ने पिछले साल ऐसे ना टेंडर आउट किया ना लोगों को लिए, उन्होंने सोचा था लोगों को उससे थोड़ा इकोनॉमिक बूस्ट हो जाएगी। जो भी यहाँ पे उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी पता चलेगा, एज वेल एज मेडिसिनल वैल्यू भी उसका पता चलेगा। तो पिछले साल डिपार्टमेंट ने ऐसे छूट दे दी है लोगों के लिए, जो भी उनके एडजेसेंट एरियाज है, जैसे गुरुरा साइड में है या नीचे से कोल्होमा है इसका, या इससे एसके पाइन है इस साइड में, तो ये लोग जाते थे। फिर पिछले साल उन्होंने बहुत सारे नदरू यहाँ से, इस साल डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि अब रिव्यू दे देंगे गवर्नमेंट को। इस साल हम प्रोसेस करेंगे, हम इसको टेंडर आउट करेंगे, फिर ये जो भी है इसमें कितना आ जाएगा फिर वो गवर्नमेंट को रिव्यू हो जाएगा। सर शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे मुदस्सिर साहब जो इसकी इफादत बयान कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो नदरू है इसमें कई डिशेज भी बनते हैं। कश्मीरी में हम आचार कहते हैं, आचार भी इसका बनता है, या यखनी बनाते हैं, या चटनी जो है इस नदरू की बनती है। इसलिए इस नदरू की कीमत बाजार में 300 के kg तकरीबन होती है। बिलाल रहमानी, पांडीपोरा, झील वुलर।